आगे जो हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट संख्या हम लोग का होगा अभाज्य संख्याएं, जो प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी एक के अलावा, ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। अगर ध्यान दो, एक को जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 5 7 11 13 17 23, ठीक है बच्चों। याद रखना, एक जो होगा एक से ही भाग लगेगा और खुद से ही भाग लगेगा। जैसे कि 2 को लगाया जाए तो ये 1 से भी भाग लग सकता है और 2 से भी भाग लग सकता है, ठीक है, काटेंगे तो 2। तो अब इससे हम लोग को क्या समझे कि जो संख्या 1 से, ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे ये वाला ध्यान देना, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो अब याद रखना है कि जो संख्या कितना से, यानी स्वयं से और जो है 1 से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं जो है कहते हैं। अब बताया कि नोट्स में हम लोग लिख दिए हैं, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक बताओ कि जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो हम लोग को जवाब देना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही क्या बच्चों, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आगे समझ में। अब कहने का मतलब जैसे कि 17 को अगर लिया जाए, ये तो भाग किससे लगेगा, या तो 1 से लगेगा या नहीं तो 17 से, यानी कि स्वयं से भाग लगेगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यानी इसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है संख्या के बारे में देखते हैं। तो अगला जो संख्या हमारे बीच में है, याद रखना अगला संख्या हमारे बीच में क्या है, ध्यान देना है कि भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्या होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी संख्या से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। स्वयं से भी भाग लगेगा, एक से भी भाग लगेगा और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब जैसे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि 4 6 8 उसके बाद 10 और जो है 12, ये सब एग्जांपल से दिए गए हैं। तो याद रखना, 4 को हम लोग जो है 1 से भी भाग लगा सकते हैं, उसके बाद 4 को हम लोग 2 से भी भाग लगा सकते हैं, 4 को हम लोग जो है क्या है 4 से भी भाग लगा सकते हैं कि नहीं बच्चों। तो अब ध्यान देना है कि इस प्रकार से हम लोग जो है, इस तरह से हम लोग जो है भाग लगा सकते हैं। तो ये एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अभाज्य संख्या में देखे थे कि वो एक और स्वयं से ही भाग लग सकता है, लेकिन भाज्य संख्या जो होगा वो एक स्वयं और अन्य संख्या से भी भाग लग सकता है। उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं। समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। अगला संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है कि अगला संख्या जो होगा हमारे बीच में आया है अभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई जो है भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका मौसो एक जो है हो, यानी कि एक हो, ठीक है, और एक साथ हुए सभी मिलकर के अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ 4 और 9, ठीक है, 9 को भाग लगाया जाए 4 से, 4 दूना 8, ठीक है, 1 होगा, उसके बाद फिर यहाँ 4 को लेंगे तो 4, ठीक है। तो ये जो है यही जो कहलाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, ध्यान देना, यही क्या कहलाएगा, मौसो कहलाएगा, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, जो एक आया मौसो, ठीक है। याद रखना कि अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका मौसो केवल 1 हो। जैसे निकाले, मौसो कितना आया, 1 आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का आया होगा युग्म में जो है अभाज्य संख्याएं, ठीक है।
क्या आया है कि जो है संख्या के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, युग्म अभाज्य संख्या जिसको पेयर प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, पेयर प्राइम नंबर्स है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो है जिनके बीच का अंतर जो है 2 हो, ठीक है, जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए बच्चों, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे पेयर प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 होना चाहिए बीच का अंतर। यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ध्यान देना है कि हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। और पेयर जो है प्राइम नंबर्स में और क्या कहते हैं 2 का जो है अंतर होता है, ठीक है, 2 का कितना होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। पेयर प्राइम नंबर्स में क्या होना चाहिए, जो है 2 का अंतर होना चाहिए। 5, ठीक है, 7, उसके बाद 11, 13 हो जाएगा इसमें, उसके बाद 17, 19 हो जाएगा, 23 जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है कि इसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, याद रखना है। इसी को हम लोग बोलेंगे 2, 3, 5, 7 यानी कि जो है 11, 13, उसके बाद 17, 19, इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे कि युग्म अभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेयर प्राइम नंबर्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे हमारे सामने आया परिमेय संख्या बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है। परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, यानी कि p/, जो है q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। और बोल रहा है कि एक शर्त है जहां p और जो है q एक पूर्णांक है, ठीक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, एवं q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ पे p/q हो, ठीक है, और यहाँ पे p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ शर्त है कि जो q जो होगा यानी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है कि q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p में हम कुछ भी संख्या को ले सकते हैं और q में जो है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि 5/6 अगर लिया जाए ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 7/2 लिया जाए ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 9 जो है 1 तो हालांकि जो है छिपा हुआ रहता है, तो अब ध्यान दो 9/1 लिखो या 9 लिखो, ठीक है। तो ये जो है एक तो हालांकि छिपा हुआ रहता है, लेकिन याद रखना है कि ये जो है q के जगह में q नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू। आगे समझ में, तो हम लोग क्या देखें कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही बोल सकते हैं। परिमेय संख्या का उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है, जैसे कि 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि ये बटे के रूप में है, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, ठीक है। उसके बाद 7 भी एक परिमेय संख्या, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है कि नहीं, तो ये 7/1। उसके बाद 8/2 ये भी एक परिमेय संख्या है, 16/25 ये भी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होगा याद रखना, सिर्फ कंडीशन याद रखना, p/q में, p में भी कोई पूर्णांक हो सकता है, q में भी कोई पूर्णांक हो सकता है, लेकिन याद रखना है q जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर पूछा जाएगा, देखो 5/0 बताओ बच्चों ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 परिमेय संख्या नहीं। अगर कह दिया जाए कि 0/5 बताओ तो ये परिमेय संख्या, तो हम बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है। क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर में जो है कंडीशन क्या, शर्त क्या है कि अंश में अगर 0 हो तो चलेगा, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या बच्चों, ठीक है। चलो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के तरफ, ठीक है। परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या, परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्या को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है।
वैसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या एक और परिभाषा बता सकते हैं कि जितने भी रूट वाली जो है, ठीक है, वाली संख्या होती है जिसका वर्गमूल ना निकले। रूट वाला संख्या होगा लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। कहने का मतलब ध्यान दो, यहाँ तो रूट 3 है, यानी 3 रूट के अंदर में है, हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, तो हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो है 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब बताओ कि 5 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो बोलेंगे सर ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कैसे ये अपरिमेय संख्या, याद रखना कि जो √5 का जो वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, उसके बाद बच्चों ध्यान दो, पूछा जाएगा √18 क्या परिमेय संख्या, तो याद रखना ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दे कि √36 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो याद रखना है परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब क्या होगा, ये जो होगा ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब पूछेगा कि ये परिमेय संख्या, ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या, तो हम लोग बोलेंगे नहीं है अपरिमेय संख्या, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 6 36 यानी 36 का। और पूछा जाएगा कि रूट जो है 9 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, हम इसको बोलेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है, और बोलेगा कि अपरिमेय संख्या, तो हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी क्या 36 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, हालांकि ये क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ध्यान देना है, नेक्स्ट तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या के बारे में। अब हम बताए थे कि संख्या पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या बताए थे कि संख्या के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। आगे वाला तो क्वेश्चन में आएगा ही, चाहे एपी हम लोग बनाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए, उसमें भी आएगा, ठीक है, तो वो आएगा ही। अब ध्यान देना है कि साथ ही साथ जो है बच्चों, अब एक चीज ध्यान देना है, वास्तविक संख्या जो है अब हमारे बीच में आया है, यानी वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। हम बताए कि जो क्लास 10th में जो है वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर है, इसीलिए हम लोग जो है संख्या के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किए, चूंकि 1 शॉट होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है संख्या से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग एपी चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पढ़ेंगे तो संख्या के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। कुछ जो है क्वेश्चन सवाल जो होंगे वो जो है संख्या के बारे में, तो इसीलिए हम लोग संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें से आया वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो है फर्स्ट हम लोग क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर है जिसको हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलो अच्छे से समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो हम बताए कि परिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। बच्चों ध्यान दो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं परिभाषा। तो ध्यान देना है, जो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इससे पहले हम लोग पढ़े परिमेय संख्या के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर वहां समझ में आ गया होगा तो वास्तविक संख्या भी समझना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। ध्यान देना है कि 4 ये क्या है, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या, तो सर बोलेंगे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या। बोलेंगे जो है 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। उसके बाद रूट जो है क्या कहते हैं, रूट जो है 64 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या। अब बोलेगी सर ये वर्गमूल में है, तो जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। और बोलेंगे कि रूट जो है 144, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो ये बोलेंगे क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि
11 11 164 होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 11 144, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, तो ये तो हमको समझ में आ गया, ये परिमेय संख्या, 6 भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, 8 भी एक परिमेय संख्या, 22 भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो है इसके नीचे में एक छिपा हुआ रहता है, एक छिपा होता है, एक छिपा होता है। 9 बटे अगर 10 देखेंगे ये भी परिमेय संख्या, 8 बटे जो है 20 देखेंगे ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या। उसके बाद हम बताए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रूट जो है 5 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, रूट जो हम लोग 5 को ले लिए। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो रूट जो है 10 को लिया जाए, रूट जो है क्या कहते हैं 12 को लिया जाए, तो ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, ठीक है। और ये जो जितना हम लोग देखे ये सब क्या है बच्चों, ध्यान देना है, ये सब क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये अपरिमेय है, ये परिमेय। तो अब ध्यान दो, जहां अपरिमेय भी संख्या हो, जहां अपरिमेय संख्या हो और वहीं पे अगर परिमेय भी संख्या हो, दोनों अगर मिला हुआ हो, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जब ये एक साथ रहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जहां ये अपरिमेय संख्या सॉरी और परिमेय संख्या जहां रहेंगे एक साथ, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो है संख्या के बारे में जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, काफी अच्छे से समझना है इसको भी। तो अब यहां ध्यान देना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, ध्यान देना है कि काल्पनिक संख्याएं, जिसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। काल्पनिक संख्या, यहां तक कि ये समझो कि काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, जिसका हम लोग जो है इमेजिनरी यानी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं जो है क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग जो है काल्पनिक संख्या जो है हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं बच्चों, ध्यान देना है। अब याद रखना, जितने भी रूट के अंदर में माइनस वाली संख्या होती है उसको काल्पनिक संख्या हम लोग कहते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे -19 होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे -19 होगा टाइपिंग में थोड़ा सा। अब ध्यान दो कि माइनस रूट के अंदर में -5 है, रूट के अंदर में -20 है, रूट के अंदर में -19 है और रूट के अंदर में माइनस जो है 23 है। तो ये सभी जो है बच्चों, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर में माइनस में है, तो वैसी संख्या जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है जो रूट के अंदर में जो है माइनस वाली संख्या होगी उनको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो बच्चों, हम लोग को जिन जिन संख्याओं के बारे में जो है जानना था, हम लोग वन शॉट में पूरे संख्या को कवर कर चुके हैं, पूरे संख्या को कवर कर चुके हैं। अब जो है हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और वो क्लास किसी को भी मिस नहीं करना है। और जो बच्चे जो है इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि जो है एयर क्लासेस खुल गए हैं, जहां पे अच्छे अच्छे जो है फैकल्टीज जो है पढ़ाते हैं। बायो के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए अलग टीचर है, उसके बाद जो है फिजिक्स के लिए अलग जो है टीचर्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी, संस्कृत, उसके बाद उर्दू, हर एक चीज को जो है पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है कि जो है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और ताकि सब तक जो है नोटिफिकेशन जो है वीडियो हम लोग डाले, अपलोड करें या लाइव क्लास में जो आए तो सब तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक बात याद रखना बच्चों, ये संख्या के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं, क्लास जो है 10th का। बच्चों याद रखना, क्लास जो है 10th का जो है पहला चैप्टर हम लोग जो है अब देखेंगे, ठीक है बच्चों। पहला चैप्टर जो हम लोग का होगा क्लास 10th का जो होगा, पहला चैप्टर जो होगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि पहला चैप्टर जो है क्लास 10th का होगा वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं बच्चों।
तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और अधिक से अधिक इसमें बच्चे जुड़े और वीडियो को देखें, ताकि जो है सभी चीज का जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को जो हम लोग बनाएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या को लेकर के। तब तक के लिए जो है थैंक यू। ठीक है, आप सभी का जो है शुक्रिया।